Hello students, good day. This is our lecture number 2 for measures of correlation. हम कर रहे हैं कार्ल पियर्सन मेथड, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मूलेस आपके सामने। अब हम जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। प्लीज़ फोकस ऑन शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड पे ध्यान दीजिए। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले के साथ ही शॉर्टकट मेथड रखा है ताकि आप कंपैरिजन कर पाए। n टाइम्स summation of dx into dy, that is deviations taken from x into deviation taken from y, minus sigma x into sigma y, that is summation of dx into summation of dy, means x is replaced by dx, y will replaced by dy, xy will be replaced by dx into dy, x square will be replaced by dx square and y will be replaced by dy square। और कहीं भी हमने a को दोबारा यूज नहीं किया assumed mean को, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी है कोरिलेशन की। व्हाट इज चेंज ऑफ ओरिजिन? अगर पूरी सीरीज में कोई वैल्यू प्लस कर दी जाए या पूरी सीरीज में कोई वैल्यू माइनस कर दी जाए तो कोरिलेशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, इफ द एंटायर सीरीज हैज बीन एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सम कॉमन नंबर द कोरिलेशन विल रिमेन इंटैक्ट। तभी देखिए हमने पूरी x और y में ज्यूम्ड माइनस कर दिया, बट फॉर्मूले में कहीं भी a की वैल्यू नहीं आई है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। The following table shows the heights of a sample of 10 father and their eldest kid. फादर की हाइट और बच्चे की हाइट सबको पता है। फादर की हाइट ज़्यादा होती है तो मोस्ट प्रोबेबली, हमेशा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली उनके किड्स की हाइट बड़ी होती है। और अगर फादर की हाइट छोटी होती है तो ऑलवेज नहीं, मोस्ट प्रोबेबली, ये प्रूवन फैक्ट है कि उनके बच्चे की हाइट भी छोटी ही रहेगी। बट +1 आंसर नहीं आएगा इसका। +1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमेशा 100% ऐसा नहीं होता। तो आंसर रहेगा हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। 75% से ज़्यादा 100% से कम, मतलब आपका आंसर रहेगा 0.75 से ज़्यादा 0.99 के बीच में। 0.75 और 1.00 के बीच में आंसर आएगा। एग्जैक्ट क्या आएगा वो तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। ये आपके हाइट्स गिवन है। मैं डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़ी हैं और उनका स्क्वायर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। 168 स्क्वायर, 162 स्क्वायर। और एज्यूम्ड मीन, लेट्स सी, एक्चुअल मीन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में आने के ही हैं। 7 2 3 7 6 9 1 4 5, यस, मीन पॉइंट्स में आ रहा है। तो क्योंकि मीन पॉइंट्स में आ रहा है तो मैं ये फॉर्मूला तो लगा नहीं पाऊंगा। आई कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला क्योंकि मीन पॉइंट्स में आ रहा है। मैं ये फॉर्मूला भी अवॉइड करूंगा क्योंकि वैल्यूज बहुत बड़ी है। सो वी हैव शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। एंड लिखा है कंप्यूट कोरिलेशन, कंप्यूट R। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, रादर 2 मिनट्स। पहले फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। गिविंग यू 1 मिनट, पहले फॉर्मूला नोट कीजिए एंड देन येट 1 मिनट टू नोट डाउन द क्वेश्चन। Here you go, first minute to note down the formula. Formula note कीजिए for 1 minute in your register and copy.
Now we'll do the question related to that. Please note down the question. Giving you 1 minute to note down the question. Please note down the question. The following table shows the heights of a sample of 10 fathers and their eldest kid. Height of father in centimeters and height of kid in centimeters. 1 minute, note down the question. Okay, let's start with the solution now. X 170, 167, 162, 163, 167, 166, 169, 171. स्पेस का इशू रहेगा तो मैं पहले ही एक बार ऑर्गेनाइज्ड वे से नोट डाउन कर लेता हूं. One 170, 167, 162, 163, 167, 166, 169, 171, 164, 165. पहले x को ही सॉल्व कर लेते हैं. dx. What is dx? x minus assumed mean. x माइनस एज्यूम्ड मीन, इनमें से कुछ भी एज्यूम करते हैं, से 165. ax is equal to 165. So 170 minus 165, 167 minus 165, 162 minus 165, 163 minus 165, एंड सो ऑन. मैं सजेस्ट करूंगा सीरीज में कोई वैल्यू ही लें. आई सजेस्ट यू कि सीरीज में से कोई वैल्यू लें ताकि ज़ीरो ज़रूर आए, ताकि बाद में मल्टीप्लाई करके ज़ीरो बने और आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए. क्योंकि जब ज़ीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा. प्लस करना भी ईजी है, डिवाइड करना भी, मल्टीप्लाई करना भी. सो ट्राई टू फाइंड अ वैल्यू इन द सीरीज ओनली. dx स्क्वायर फाइंड dx स्क्वायर. स्पीड अप. आपके पास रजिस्टर है तो आप टाइम सेव कर सकते हैं. सॉल्व इट. dx स्क्वायर 25, 4, 9, 4, 4, 1, 16, 36, 1, 0. Now the same procedure will be done for y. 168, 167, 166, 166, 168, 165, 168, 170, 165, 168. dy. What is dy?
y माइनस इज्यूम्ड मीन। पहली चीज, कोई भी मीन इज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो x का मीन इज्यूम किया है वही y का मीन इज्यूम हो। दूसरी चीज, ट्राई करो सीरीज में से ही वैल्यू हो ताकि वो 0 बन जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड करना इजी। और तीसरी चीज, जैसे कि 0 कहीं और आए ताकि कैलकुलेशन और 0 बन जाए। दैट मीन्स टेक 165, इसमें भी 165 ही इज्यूम कर लेते हैं। सो 168 माइनस 165, 167, 165, 0। सी द, एक तो ये वाला सेल 0 बन गया, ये वाली रो 0 बन गई, और एक ये 0 बन गई रो। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। हमारे पास 3 रो 0 बन गई है, एक दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस। These are just small tricks. Now dy square nine four one one nine zero nine 2509। एक बार मैं वेरीफाई कर लूंगा कहीं कोई मिस्टेक ना रह गई हो। नाउ dx इंटू dy, dx into dy, 5 into 3 15, 2 into 2 4, minus 3 into 1 minus 3, minus 2 into 1 minus 2, 2 into 3 6, 1 into 0 0, 4 into 3 12, 6 into 5 30, minus 1 into 0 0, 0 into 3 0. Note it down, I'll do the summation. I'm done with the summations. Summations compute कर ली गई हैं. Now what we are supposed to do? We'll just put into the formula. R is equal to, that is correlation, n times sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy whole upon under root of n sigma dx square minus sigma dx का whole square into under root of n times sigma dy square minus bracket dy whole square. N number of terms, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 into 62 minus 14 into 21 whole under root whole upon under root of 10 into 100 minus 14 का square 10 into
67 minus 21 का स्क्वायर. Let's solve it. 620 minus 294 whole upon under root of 1000 minus 196 into under root of 670 minus 441. 326 whole upon 804 under root into 229. Under root of 804 is 28.35 and the under root of 229 is 15.31. So it's 326 divided by 28.35 into 15.31. Three 26 divided by 434.04 is equal to 0.76. 03 आ रहा है 0.76. जैसे आपको पहले ही बताया था कि आंसर पॉजिटिव में आएगा तो साइन डाल देंगे पॉजिटिव का, और पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, फेयरली हाई डिग्री, नॉट परफेक्ट. 1 है तो परफेक्ट, हाई डिग्री. देयर इज, अगर आंसर 75 से 1 के बीच में आता है तो देयर इज हाई डिग्री. देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. There is high degree of positive correlation between heights of fathers and their eldest kid. Full stop. Speed up, take your 1 minute, take your time, speed up. Let's proceed with the new question with indirect method, shortcut method only. Page number 190, page 190. Question number 53. Question number 53. Calculate coefficient of correlation between the age group and rate of mortality from the given data. आपको कोरिलेशन निकालना है एज ग्रुप का और मोरालिटी का. एज ग्रुप कंटिन्यूअस सीरीज है,
कंटिन्यूस सीरीज को अपने मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है. x would be the mid values. So let's start. First is age group 0 to 20. Hardly matters कि डिफरेंस सेम है या नहीं, गैप इंटरवल का सेम है या नहीं. वी जस्ट नीड मिड वैल्यू m, और जो मिड वैल्यू हो जाएगी वो हमारी बन जाएगी x सीरीज. 10, 30, 50, 70, 90. dx, what is dx? x minus assumed mean from the x series. Let 50 minus 40 minus 20, 0 plus 20 plus 40. dx square 1600, 400, 400, 1600. Now second morality given है, mortality y directly given है. 350, 280, 540, 760, 900. सो पहले हमने मिड वैल्यूज लिए, मिड वैल्यूज के बाद वी हैव टेकन dx, देन dx स्क्वायर. In y we have 350, 280, 540, 760, 900. We'll take dy assumed mean. Say the assumed mean is 760. dy y minus assumed mean of y. We have assumed 760, let it be. ax is 50 and ay is 760. वैसे ज़रूरत नहीं है ये लिखने की, क्योंकि फॉर्मूले में ज़रूरत नहीं होती. और फॉर्मूले में क्यों ज़रूरत नहीं होती? बिकॉज इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन, इट इज़ फ्री ऑफ चेंज इन ओरिजिन. कोई भी वैल्यू पूरी सीरीज में प्लस कर दो या माइनस, कोरिलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता. 350 minus 760 minus 410. 280 minus 760 is minus 480. 540 minus 760 is minus 220. 760 minus 760 is 0. 900 minus 760 is 140 plus dy square 168100 230400 48400 19600. टीचर्स को भी पता है इतनी बड़ी कैलकुलेशंस एग्जाम में नहीं आती, पर मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं, समझाने हैं, तो मुझे करवाना पड़ रहा है. जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जो क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उनकी वैल्यूज इतनी नहीं होगी. dx into dy 40 into 410, 20 into 480, 0 into 220, 20 into 0, 40 into 140. इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लग जाता, सम बहुत इजी हो जाता, बट हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कर नहीं रहे. दिस इज लेक्चर 2. स्टेप डेविएशन नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा. दैट इज वाई मैं आपको बोल रहा हूँ पेपर में कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम आता है,
बट अभी हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, शॉर्टकट एज्यूम्ड मीन, तो हम उसी वे से करेंगे। Now we'll do the summation. The summation of dx is 0. Dx square is 4000. Dy is minus 970. Dy square is 4,66,500. Dx dy is 31,600. Now let's put it into the formula. R is equal to n times, let it be, R is equal to n times sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy whole upon under root of n times sigma dx square minus sigma dx का whole square under root of n sigma dy square minus sigma dy का whole square. N is 1 2 3 4 5 5 times 31,600 minus 0 into minus 970. आई नो मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, बट एक बार फॉर्मूले में शो जरूर करेंगे हम। अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स सिग्मा dx स्क्वायर 4000 माइनस सिग्मा dx 0 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 times 466,500 minus 970 का स्क्वायर। Let's solve it here only once so that you can note down this too. 5 into 31,600, 1,58,000 minus 0 whole upon under root of 20,000 into under root of quite big numbers 2332500 23,32,500 minus 9,40,900। पूरे चांसेस हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। So 158,000, द चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज रॉन्ग, बट मुझे आपको ये इसलिए करवाना है बिकॉज आपको बताना है स्टेप डेविएशन मेथड जहाँ लग सकता है वहाँ लगाना चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशंस बहुत कम हो जाती हैं स्टेप डेविएशन में। हम ये क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग द क्वेश्चन फॉर कंसेप्ट, नॉट फॉर डूइंग इट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है। एग्जाम में हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे इसमें। द रूट ऑफ 20,000 इज 141.42 एंड 13,91,600 का अंडर रूट इज 1179.67. The root of 20,000 is 141.42
एंड 13,91,600 का रूट इज 1179.67। जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करेंगे। ट्राई टू मेक अप्रॉक्सीमेशंस, लाइक 0.93 से डिवाइड नहीं हो रहा, मेक इट 29। The answer is positive 0.948. There is high degree, क्योंकि 75% से ज़्यादा है, 99 से कम है, there is high degree of positive correlation between age group and mortality। मेथड से आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है। अप्रॉक्सीमेटली मीन्स हाई डिग्री विल रिमेन इंटैक्ट, हाई डिग्री, बिकॉज हमने यहां पे राउंड ऑफ किया है, फिर यहां पे राउंड ऑफ किया है। टेक योर 1 minute, कंप्लीट द सम, स्पीड अप। The question for practice is page 175, example 3. Page 175, example 3. ये क्वेश्चन आप अपने लेवल पे करेंगे। Before doing the step deviation method, this question will be done by you. Now, moving to the degrees, अगर हम डिग्री की बात करें तो अब मैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन की प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहा हूं। कोरिलेशन हमेशा -1 और 1 के बीच में रहते हैं। -1 से छोटा नहीं आएगा, 1 से बड़ा नहीं रहेगा। सो अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो देयर इज नो कोरिलेशन, मतलब ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है। अगर आपका आंसर 0.01 से लेके 0.25 तक आ रहा है, देयर इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यू कैन राइट इट, पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक पेज दूंगा, वो आप लर्न कर रीड आउट कर लेंगे। R -1 और 1 के बीच में रहता है। अगर R आता है 0, so we say there is no correlation।
अगर आंसर 0.01 से लेके 0.25 तक रहता है तो हम कहते हैं लो डिग्री, कोरिलेशन बहुत वीक है आपस में इनका। देयर इज कोरिलेशन बट अ वीक कोरिलेशन, लो डिग्री। अगर आपका आंसर 0.26 से लेके 0.75 तक रहता है तो हम कहते हैं मीडियम डिग्री, कोरिलेशन है बट वीक नहीं, ना ही स्ट्रॉन्ग। अगर आपका कोरिलेशन 0.76 से लेके 0.99 तक आता है तो वी से इट हाई डिग्री, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। और अगर कोरिलेशन 1 आ जाता है तो इट इज परफेक्ट कोरिलेशन। If these are in positive, so no correlation, low degree of positive correlation, medium degree of positive correlation, high degree of positive correlation, perfectly positive correlation. But ये आंसर अगर नेगेटिव में आ रहे हैं, no correlation, low degree of negative correlation, medium degree of negative correlation, high degree of negative correlation, perfectly negative correlation. This is how you are supposed to write after end of the answer. जब भी correlation compute करेंगे आपको डिग्री उसकी elaborate mention करनी होगी. Let's do the properties of correlation. Page number 180. Page 180. Properties of correlation coefficient. Correlation coefficient has no unit. It is a pure number. It means units of measurement are not part of R. अगर x सेंटीमीटर में और y केजीज में है, अगर r केजीज में है और y किलोमीटर में है, कोरिलेशन का कोई यूनिट नहीं होता. A negative value of r indicates inverse relation. A change in one variable is associated with change in other variable in opposite direction. जैसे कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो डिमांड ऑफ हीटर बढ़ेगी. नेगेटिव कोरिलेशन. If R is positive, the two variables move in the same direction. मतलब अगर प्राइस कॉमोडिटी का बढ़ेगा तो सप्लाई कॉमोडिटी की बढ़ेगी. प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी. पॉजिटिव कोरिलेशन. If R is equal to 0, the two variables are uncorrelated or they are non-linearly correlated. अगर R 0 आ रहा है तो आपस में इनका कोई कोरिलेशन नहीं है. लाइक रेनफॉल कितनी हो रही है एक सिटी में और फूड आइटम्स की डिमांड या कैलकुलेटर की डिमांड, कोई डिपेंडेंट कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है, आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है इनका. If R is equal to 1 or R is equal to -1, the correlation is perfect. The relation between them is exact, 100%. A high value of R indicates strong linear correlationship. Its value is said to be high when it is close to +1 or -1. मतलब 75% से ज़्यादा, 0.76 से 0.99. A low value of R indicates a weak linear correlation. Its value is said to be low when it's close to 0. मतलब 25% से कम, low correlation. The value of correlation lies between -1 and +1. The value of R is unaffected by the change of origin and change in scale. Change in origin और change in scale से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. Change in origin का मतलब क्या हो गया, किसी भी वैल्यूज में सब कुछ प्लस कर दो सेम आएगा कोरिलेशन, या माइनस कर दो. एंड चेंज इन स्केल का मतलब है मल्टीप्लाई. अगर पूरी सीरीज को किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे
या डिवाइड कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे कि यहां पर ये देखिए, ये dx था, आप इन सबको 20 से डिवाइड कर दो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और इन सबको 10 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर दो तो वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली आंसर भी बहुत छोटा आएगा और आंसर एग्जैक्ट आएगा। इफ इट इज नॉट एग्जैक्ट, अगर इसके अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, विच इज देयर, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो स्टेप डेविएशन मेथड से वाइंड अप हो सकती है। कैसे? चेंज इन स्केल। आप dx को डिवाइड कर दो 20 से, dy को डिवाइड कर दो 20 से या मैक्सिमम बड़े नंबर से, तो आपका आंसर वो ही आएगा, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। एक लास्ट पॉइंट लिखिए, 10th प्रॉपर्टी, राइट डाउन द 10th प्रॉपर्टी। A medium value of R indicates medium degree of correlation, medium degree of correlation, full stop. Its value will lie between 0.26 to 0.75, 0.26 to 0.75, full stop. So these are the 10 properties of coefficient of correlation, और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है पेज 175 पे, एग्जाम्पल नंबर 3। Bye bye, take care, God bless.